वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आप में से बहुत से भाइयों के मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि सालार जापान में रिलीज हो चुकी है। आपने सिर्फ डे 1 की जापान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताई, उसके बाद आप गायब हो गए। क्या बना, नहीं चली चली वीकेंड कलेक्शन कितनी हुई बताओ। तो गाइज गायब हम नहीं हुए, बस कल्कि को लेकर गाइज बिजी चल रहे हैं। आपको पता है कि कल्कि 1000 करोड़ के बिल्कुल पास खड़ी है। तो बहुत सा डाटा होता है ओवरसीज का, इंडिया का, डिफरेंट लोकेशंस का। तो गाइज वो सारा डाटा मैं इवन कि आपको बताऊं, मैं गाइज रोजाना अपने फोन से 50 के लगभग भाई साहब पिक्चर्स डिलीट करता हूं। और वो पिक्चर्स होती हैं अपडेट्स की, मतलब कि किसी जगह पर नॉर्थ अमेरिका में कितनी कलेक्शन, गल्फ में कितनी कलेक्शन, स्विट्जरलैंड में कितनी कलेक्शन। मेरे पास रोजाना 50 के लगभग अपडेट्स होती हैं। अब उन अपडेट्स में से भी आपको कौन सी देनी है गाइज वो अलहदा, बाकी डिलीट। तो आगे आप खुद देख ले कि भाई कितना मतलब के लेवल हुआ पड़ा है कल्कि का। तो दैट्स वाई कल्कि ये 1000 करोड़ की कलेक्शन की तरफ मैं बिजी था। अदरवाइज गाइज सालार का तो मैं ऑफ कोर्स भाई साहब फेवरेट तो सालार ही है। तो खैर क्या सीन हो रहा है जापान में मैं आपको कंप्लीट बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले ही मैं आपको बताऊंगा भाई, मैं मतलब कि सोच भी नहीं सकता कि प्रभास के फैंस जापान में भी हैं। यानी कि जापान ऑडियंस की मैं वीडियोस देख रहा था, पोस्टर रिलीज हुए यार, वो मतलब जैसे इंडिया में प्रभास के फैंस है ना, वैसे ही जापान में भी प्रभास के फैन है। तो इस बंदे का गाइस लिटरली यार एक अलग लेवल है, नो डाउट अबाउट इट। मूव करते हैं जरा भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ के भाई साहब क्या हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, डे 1 में फ्राइडे वाले दिन 2350 टिकट सोल्ड आउट हुई थी 88 लोकेशन से। अब इंटरेस्टिंग सीन ये हुआ कि जब डे 1 में जापान में ये फिल्म रिलीज हुई, इसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला पब्लिक की तरफ से। तो जापान एक ऐसा कंट्री है ना, वो देखता है कि अगर इस फिल्म को अच्छा रेस्पॉन्स मिला, अगले दिन ऑटोमेटिकली उसके शो ज्यादा कर देता है। हर जगह पर गाइस ये सीन नहीं होता है। दूसरे दिन, पहले दिन 88 लोकेशन पर ये फिल्म रिलीज हुई, दूसरे दिन 104 लोकेशन चली गई और टिकट सोल्ड आउट हुए 3600। पहले दिन 2350 और दूसरे दिन 3600। कमाल हो गया। इतना नहीं, जो डे 2 के फुटफॉल्स थे, यानी कि डे 2 के फुटफॉल्स, डे 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी कुछ घंटे रहते थे जब 2.86 थाउजेंड यानी कि लगभग 2800 टिकट सोल्ड आउट हुए। तो इसने बड़े बड़े रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। कैसे, मैं आपको बताऊं भाई, इससे पहले जो इंडियन फिल्म थी लाइक पठान, पठान ने अपने डे 2 पर जो टोटल टिकट सोल्ड आउट किए थे, डे 2 का जो फुटफॉल था वो था 2100 टिकट सोल्ड आउट। उसके बाद नंबर 3 पर केजीएफ एंड केजीएफ 2 दोनों मूवीज आती हैं, जिन्होंने लगभग भाई साहब 1980 टिकट सोल्ड आउट किए थे। उसके बाद नंबर 4 पर आती है रंगस्थलम, रामचरण की फिल्म, उसने 1700 टिकट सोल्ड आउट किए थे। उसके बाद टाइगर 3 1300 टिकट सोल्ड आउट किए थे। और अभी डे 2 कंप्लीट नहीं हुआ था कि प्रभास यानी कि सालार ने इन चारों मूवीज पठान, केजीएफ 2, रंगस्थलम, टाइगर 3 चारों के रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया और नंबर 1 पर आ गई 2.8 से 86। अच्छा, यहां पर आप लोग इमेजिन करना कि प्रभास की जापान में कितनी फैन फॉलोइंग है। पठान भाई साहब 1000 करोड़ वाली फिल्म थी, केजीएफ 2 1000 करोड़ वाली फिल्म थी, रंगस्थलम भी अपने टाइम की बहुत बड़ी सुपर हिट फिल्म थी, टाइगर 3 को चलो मिक्स रिव्यू मिले, लेकिन 4 बिगेस्ट मूवी, मतलब कि वो मूवीज जिनके 1000 करोड़ थे, बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, कमाल उन्होंने कर दिखाया। लेकिन फिर भी वो एक ऐसी फिल्म जिसको इंडिया के अंदर इतना नेगेटिविटी की गई, उसको फ्लॉप बोला गया, ये बोला गया, वो बोला गया, तो भाई वो फिल्म जापान में आगे है और भाई ये फिल्म पीछे है। दिस इज द फैन फॉलोइंग मेरा भाई। यानी कि एक ऐसी फिल्म, खुद सोचो ना यार, सबसे पहले तो हमें यहीं पर आइडिया हो जाना चाहिए। याद रखो गाइस, इंडियन सिनेमा में मतलब ये नॉर्मल है, जब थिएटर में एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है ना बुरी तरह से, उसका पार्ट 2 कभी भी नहीं बनता है मेरा भाई, कभी भी बनने का नाम ही नहीं लेता। जापान में रिलीज होना तो दूर की बात है। तो भाई जब आप में से ही बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई सालार फ्लॉप ये वो, तो ये जापान में कैसी रिलीज हो गई भाई? पार्ट 2 की शूटिंग अभी अगस्त में स्टार्ट होने जा रही है, क्या करते हो? तो ये माइंडसेट, ये हेटर्स वाली चीजें निकालो। देखो, मुझे इस बात पे भाई साहब अजीब सा लगता है कि
प्रभास कहां का स्टार है? क्या वो इंडिया से बाहर का स्टार है जो पब्लिक उससे इतना हेट करती है? एक तो मैं बोलूं ना कि प्रभास इंडिया का स्टार नहीं है, बाहर का स्टार है, उसको इंडिया में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो पब्लिक उसे हेट करती है। अजीब, एक है ही इंडिया का स्टार, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इंडिया में इतनी बड़ी मूवीज ला रहा है। मैं अभी बोलूं कल्कि में भाई साहब अगर प्रभास ना होता कल्कि फिल्म ना बनती, भाई प्रभास की वजह से आप कल्कि देख रहे हो नंबर 1। और ये नाग अश्विन ने भी बोला था कि फर्स्ट चॉइस हीरो लीड रोल के तौर पर मेरे माइंड में जो थी वो ऑफ कोर्स प्रभास थे। यानी कि और कितने बड़े बड़े सुपरस्टार, मैं अगर साउथ में पकड़ूं तो साउथ के कितने बड़े सुपरस्टार हैं, तेलुगु इंडस्ट्री के ले लो, एनटीआर है, रामचरण है, अल्लू अर्जुन है भाई साहब। अगर आप तमिल में आते हो तो तमिल में विजय थलापति हैं भाई। अगर आप बॉलीवुड में आते हो तो शाहरुख खान है, सलमान खान है, ऋतिक रोशन, आमिर खान है। किसी के मतलब कोई भी माइंड में नहीं, सीधा प्रभास। क्यों? प्रभास के साथ ऐसी फिल्म पॉसिबल है मेरा भाई। तो दैट्स व्हाई भाई एक इतना बड़ा सुपरस्टार जापान में भी तबाही मचा रहा है तो कहीं ना कहीं बवाल तो है मेरा भाई। इतना नहीं, मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, सालार इज द सेकंड मोस्ट रैंक्ड मूवी इन जापान इन जुलाई। यानी कि अभी जापान में जितनी भी फिल्म्स चल रही हैं अभी जापान में, ऑफ कोर्स भाई साहब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत मूवीज भाई साहब वहां पर रिलीज होती हैं, तो वहां पर नंबर 1 पर जो है तो वो तो आई थिंक सो जापान की वो कोई फिल्म होगी। लेकिन नंबर 2 पर भाई साहब सालार है जो कि मोस्ट रैंक फिल्म चल रही है। नंबर 1 पर 5 स्टार होते हैं वहां पर, तो नंबर 2 पर गाइस जैसे यहां पर IMDb की 10 आउट ऑफ रेटिंग बनती है ना, मतलब कि कुछ 10 पॉइंट्स होते हैं, वहां पर 5 होते हैं। नंबर 1 पर जो फिल्म है पता नहीं यूलू करके नाम है, उसको 4.15 स्टार मिले हैं। और नंबर 2 पर है सालार, 3.75 स्टार मिले हैं। उसके बाद भाई साहब जो आती है वो द मून है। अब द मून आई थिंक सो हॉलीवुड की फिल्म है या जहां की भी है, उसको 3.75 इस तरह करके। नंबर 2 पर है भाई साहब सालार 3.76 स्टार, जो कि ह्यूज है मेरा भाई, बहुत ज्यादा। मैं इसको थोड़ा सा भी गाइस नहीं बोलूंगा। सिर्फ इतना नहीं, कल्कि ने भाई साहब सॉरी कल्कि का नाम आ जाता है जापान थर्ड बिगेस्ट ओपनिंग फॉर एनी इंडियन मूवी, दैट टू विदाउट एनी प्रमोशन देयर इन जापान। हाँ, जापान प्रमोशन से मुझे एक बात याद आई है, दिस शोज दैट हाउ जापानीज लव प्रभास अन्ना एंड हिज मूवी। ओपनिंग वीकेंड विल बी अराउंड 16 to 18 मिलियन येन। अब 18 को छोड़ो 16 पकड़ लो, 16 मिलियन येन बनता है 83 लाख रुपए, यानी कि 16 तो उन्होंने मिनिमम बोला, मतलब कि ये कहीं ना कहीं 1 करोड़ तक जाएगा। 1 करोड़ तक ना जाए, 90 लाख तक भी जाए तो भाई सालार एक ऐसी फिल्म जिसको इंडिया के अंदर फ्लॉप बोला गया था, नेगेटिविटी ये वो फिल्म जापान में वीकेंड की भाई साहब 90 लाख की कलेक्शन कर रही है विदाउट प्रमोशन। आप सबको याद होगा RRR ने वहां पर 140 करोड़ नहीं सॉरी हाँ 140 करोड़ कमाए, कुछ रिपोर्ट्स 125 करोड़ बोलती हैं, कुछ 130, मुझे जहां तक पता है 140 करोड़ उसने कमाए। कैसे कमाए? जापान में जब रिलीज होनी थी RRR, उससे पहले SS राजामौली, NTR, रामचरण तीनों गए थे और कुछ दिन तक वहां प्रमोशन करते रहे हैं मेरा भाई, प्रमोशन करते रहे हैं मेरा भाई। तो आगे आप देख लो, यहां पर सालार पता ही नहीं होगा बहुत सी ऑडियंस को कि जापान में सालार चल रही है। RRR के टाइम जब RRR की टीम गई थी जापान, तो इंडिया में हल्ला गुल्ला ये वो भाई साहब टीम गई है जापान में प्रमोशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां पर भाई साहब मुझे नहीं पता प्रशांत नील को भी इंटरेस्टिंग हो गया। एक बात करूं ना तो दैट्स वाई जीरो प्रमोशन के साथ भी प्रभास पार देता है। कल्कि को देख लो ना, जीरो प्रमोशन जस्ट पॉजिटिव रिव्यूज। इससे पहले भाई साहब प्रभास की 4 मूवी नेगेटिव रिव्यूज थे ना, अब और या एवरेज रिव्यूज थे, इस बार पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। प्रमोशन का वर्ड ही कहीं पर नहीं आया कि प्रमोशन नहीं हुई ये वो, मतलब हम बोलते नहीं हैं लेकिन प्रमोशन के बगैर ये फिल्म 1000 करोड़ हो गई है। सोचो कि बाप लेवल इसकी प्रमोशन होती तो क्या होता। तो कहीं ना कहीं भाई साहब सालार जवान में बहुत तगड़ी कलेक्शन कर रही है। मैं होप करता हूं कि भाई साहब जापान में भी ये ब्लॉकबस्टर है। मुझे जैसे जैसे कलेक्शन मिलती जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा, लेकिन फिलहाल जापान में सालार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ब्लॉकबस्टर टाइप का। मैनी इंडियन मूवीज के रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।